फाइनली मोस्ट डिमांडेड सीरीज बाय ऑल ऑफ यू। मतलब हर वो सब्सक्राइबर जो मेरी बात को समझता है वो एक ही बात बोल रहा था, शिटांशु आर्ट ऑफ सेडक्शन कब स्टार्ट कर रहे हो? एंड दिस इज द डे। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम लोग इसके अंदर 27 लॉज के थ्रू आर्ट ऑफ सेडक्शन को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और आने वाले कुछ महीनों में तुम ऐसी चीजें विटनेस करने वाले हो सेडक्शन के बारे में जो तुमने शायद कभी सोची भी नहीं होंगी। तुम खुद से पूछोगे क्या ये सारी चीजें भी पॉसिबल थीं? क्योंकि अभी तक जो तुमने देखा वो सिर्फ इल्यूजन्स थे, क्रैपी डेटिंग ट्रिक्स, लस्टी शॉर्टकट्स। क्योंकि आजकल सेडक्शन के नाम पे ऐसी सिर्फ सेक्स और डेटिंग बेची जा रही है। बट द ट्रूथ इज वाकई में सेडक्शन क्या होता है? वाकई में किसी को साइकोलॉजिकली सेड्यूस करना क्या होता है? और लॉन्ग टर्म इमोशनल इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है? दैट्स व्हाट यूल विटनेस नाउ। इस पूरी सेडक्शन सीरीज में हम समझेंगे कि विक्टिम्स कितने तरीके के होते हैं, आप किस टाइप के सेड्यूसर हो या फिर आपको किस टाइप का सेड्यूसर बनना चाहिए। और साथ ही हम एक्सप्लोर करेंगे 70-18 ऐसी स्ट्रैटेजीज जिनके थ्रू सेडक्शन को एक शुद्ध साइकोलॉजिकल प्रोसेस की तरह स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब अपनी बातें, अपनी एनर्जी, अपने जेस्चर्स, सब कुछ इतने प्रिसाइज लेवल पर पहुंचता है कि सामने वाला खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाता है बिना समझे कि ये सब कैसे हुआ। और मजे की बात यह है हम यहाँ सेडक्शन को सिर्फ रिलेशनशिप की नजर से नहीं देखेंगे। We'll understand this game through 3 deadly lenses. Number 1, dating perspective. सही पार्टनर को पिक कैसे करते हैं? For a date, for relationship, for marriage, whatever you're looking for. Number 2, mass influence. Perspective कैसे ऐसा वर्ड हाफ माउथ क्रिएट करते हैं जहां लोग तुम्हारे पीछे भागने लगें, तुम्हारा नाम ट्रेंडिंग हो, तुम्हारी बात हर जगह होने लगे। Maybe through your social media, maybe through real life charisma. Number 3, business and power perspective. राइट पार्टनर कैसे पिक करना चाहिए बिजनेस में, जॉब में? कैसे अपने बॉस, अपने एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयर्स को साइकोलॉजिकली सेड्यूस करके रखते हैं, बिना झूठ बोले, बिना जोर डाले और अपना काम निकलवाते हैं। और इसी के साथ तुम इस पूरे सेडक्शन सीरीज में सुनोगे मेरी कुछ पर्सनल स्टोरीज, कुछ लेजेंडरी सेड्यूसर्स की असली कहानियां, क्लियोपैट्रा, कैनेडी, सुभाष चंद्र बोस और कुछ ऐसे टैक्टिक्स जिन्हें सुनकर तुम्हें अपनी ही लाइफ में हिडन पैटर्न्स दिखने लगेंगे। अगर तुम चाहते हो कि ये सीरीज अकेले कंज्यूम करो तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जब तुम बदलोगे लेकिन तुम्हारा सर्कल वही शैलो माइंडसेट कैरी करेगा तो तुम अलग हो जाओगे, कंफ्यूज्ड हो जाओगे और फिर या तो खुद को रोक लोगे या उन्हें पीछे छोड़ दोगे। सो जिसे तुम लूज नहीं करना चाहते उसे अभी ये वीडियो भेज दो, क्योंकि अब जो जर्नी शुरू होने वाली है वो एडिक्टिव होगी, मैग्नेटिक होगी, इरिवर्सिबल होगी। अब स्टार्ट करते हैं। लॉ नंबर 1, द विक्टिम थ्योरी, जिसका मतलब है 17 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स जिन्हें तुम टारगेट कर सकते हो सेडक्शन के लिए। मतलब आज हम लोग समझेंगे वो 17 तरह के लोग जो बैठे हैं सेड्यूस होने के लिए। बस तुम्हें साइकोलॉजी समझनी है कि ये काम करना कैसे है। और हाँ, एक चीज और, बहुत से लोग बोलेंगे सीतांशु मैं ऐसा नहीं दिखता, मेरा लुक एवरेज है, मैं कैसे किसी को सेड्यूस कर पाऊंगा? तो सुनो, जितने भी एग्जाम्पल्स तुम इस सीरीज में देखने वाले हो उनमें से ज्यादातर लोग फिजिकली एवरेज थे। उनकी हाइट भी कोई बड़ी बात नहीं थी, ना कोई मॉडलिंग बॉडी, बट दे रूल्ड द गेम ऑफ सेडक्शन सिर्फ अपनी साइकोलॉजी से। अब इन 17 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स को समझने से पहले ये समझते हैं कि विक्टिम होता कौन है। विक्टिम एक ऐसा इंसान है जिसे तुम्हें सेडक्शन के गेम में टारगेट करना है। टारगेट का मतलब हर बार नेगेटिव नहीं होगा। इस सीरीज में टारगेट का मतलब है वो लोग जिनसे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम चाहिए। मे बी लव, मे बी पावर, मे बी लॉयल्टी, मे बी अपॉर्चुनिटी। विक्टिम्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस कर रहे होते हैं। मे बी कोई प्यार, कोई अटेंशन, कोई फिजिकल स्टिम्युलेशन की डिजायर या कोई इमोशनल एक्सपीरियंस जिससे वो फिर से जिंदा महसूस कर सकें। और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उनकी आंखों के पीछे छिपी उस मिसिंग फीलिंग को देखना है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आगे
उनके जेस्चर्स, उनके साइज, उनके चुप रहने के तरीके, उनकी लैंग्वेज के पॉजेज। तुम्हें वो सब देखना है जो वो कभी बोलेंगे नहीं पर फील जरूर कर रहे होते हैं। एंड वंस यू टैप इनटू दैट, they'll fall badly for you and they won't even know why. Type 1. The lost limb begins. अब victim. Number 1. The lost limb. ये वो लोग होते हैं जिन्हें बचपन में या जवानी में कोई डीप इमोशनल ट्रॉमा मिला होता है। कोई धोखा, कोई रिजेक्शन, कोई लॉस या ऐसा कुछ जिसने उनकी इनर रियलिटी तोड़ दी होती है। अब वो प्यार से, रिश्तों से, अटेंशन से नफरत करने लगे होते हैं। पर याद रखो, जो चीज छुपाना चाहते हैं लोग, वो हमेशा उनके अंदर सबसे ज्यादा जिंदा होती है। और तुम क्या करोगे? तुम उस इमोशन को सॉफ्टली सटली दोबारा जगाओगे। तुम्हारी बातों से, तुम्हारे वाइब से वो इमोशन फिर से सांस लेना शुरू करेगा। एंड वंस दैट हैपेंस, वो इंसान तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगा। अब सोचो, अगर तुम किसी से इंसान के अंदर का डेड इमोशन वापस जिंदा कर दो तो क्या वो तुम्हें सिर्फ पसंद करेगा? नहीं, वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। यही था लॉ 1 का पहला विक्टिम टाइप। अब अगला आएगा विक्टिम टाइप 2, द लॉस्ट ड्रीमर, जिसमें एक ऐसी दुनिया का जिक्र होगा जो उन्होंने अपनी कल्पनाओं में बसाई थी और अब वो तुम्हारे जरिए उसे देखना चाहते हैं। विक्टिम टाइप 2, द लॉस्ट ड्रीमर। अब ये वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी से शायद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, जिन्होंने फिल्मों, फैंटेसी नॉवेल्स, रोमांटिक सॉन्ग्स और ड्रीमी एक्सपेक्टेशंस में एक जगह बनाई थी जहां सब कुछ परफेक्ट होता, जहां कोई उन्हें बिना मांगे समझता, बिना कहे प्यार करता। उन्होंने अपने दिमाग में एक आइडियल लवर इमेजिन किया है, एक ऐसा इंसान जो उनके सारे अधूरे सपने पूरे कर दे। लेकिन रियल दुनिया गंदी है। यहां लोग धोखा देते हैं। यहां किसी के पास वक्त नहीं होता किसी की फीलिंग्स के लिए, और इसी वजह से ये लोग धीरे धीरे बाहर से कठोर और अंदर से बुझते जा रहे होते हैं। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें उस फैंटेसी का चेहरा बन जाना है। तुम्हें सटल तरीके से ऐसा बिहेव करना है जैसे तुम उनके उन सपनों से निकले हो, जैसे तुम वही इंसान हो जिसे वो बचपन से ढूंढते आ रहे थे। जब तुम उन्हें वो दुनिया दिखाओगे जो उन्होंने सिर्फ इमेजिनेशन में देखी थी, तो वो तुम्हें भगवान से कम नहीं समझेंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई और आकर उनकी फैंटेसी को जिंदा कर देगा और तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। टाइमिंग इज एवरीथिंग इन सेडक्शन। तुम्हारा एक सिग्नल ही उन्हें लाइफ लॉन्ग एडिक्टेड बना सकता है। विक्टिम टाइप 3, द पैम्पर्ड किड। अब ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होकर बड़े हुए हैं। अमीर घरों के स्पॉइल्ड बच्चे, हर ख्वाहिश पूरी की गई, हर टॉय, हर गैजेट, हर लग्जरी मिली, लेकिन दिल के अंदर एक गहरा बोर्डम बैठ चुका है क्योंकि उन्हें हर चीज मिल गई। अब उन्हें कुछ भी एक्साइट नहीं करता। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उन्हें ऐसे थ्रिल देना है जो उनके मम्मी पापा कभी नहीं दे पाए। तुम्हें उन्हें वो नया, रॉ, अनप्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस देना है जो उनकी परफेक्ट लग्जरी लाइफ में कभी मौजूद नहीं रहा। तुम्हें खुद को एक रेबेल प्रिंस या डार्क क्वीन बनाना है जिसका हर मूव अनप्रेडिक्टेबल हो, हर दिन एक नई मिस्ट्री हो और हर बार मिलने पर उन्हें लगे दिस इज वाइल्ड, आई वॉन्ट मोर। और जब तुम बोर्डम में पले हुए इंसान को एक्साइटमेंट दे देते हो तो वो एक्साइटमेंट नहीं, एडिक्शन बन जाती है। विक्टिम टाइप 4, द क्रश्ड स्टार। अब ये वो लोग हैं जो कभी लाइमलाइट में थे, कभी उनके चारों तरफ भीड़ होती थी, तारीफें होती थीं, किसी शो के, प्ले के, कॉलेज फेस्ट के या शायद किसी करियर या रिलेशनशिप के सेंटर में वो स्टार हुआ करते थे। पर अब कोई एक्सीडेंट, कोई रिजेक्शन, कोई फेलियर या एज की वजह से उनकी चमक फीकी पड़ चुकी है। अब वो कहते हैं मुझे अटेंशन की जरूरत नहीं, मुझे लोगों से मतलब नहीं। पर द ट्रूथ इज वो अब भी उस लाइमलाइट के भूखे हैं। अब अगर तुम ऐसे किसी क्रश्ड स्टार को अचानक एक पब्लिक कॉम्प्लीमेंट दे दो या उन्हें फिर से लोगों की नजरों में शाइन करा दो, तो गेस करो क्या होगा? वो तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि तुमने उनके अंदर की पुरानी रोशनी को फिर से जलाया है। और ये रोशनी किसी भी कैंडल से नहीं जलती, ये सिर्फ उसी से जलती है
जो साइकोलॉजी को महसूस कर सकता है। क्या तुम वो इंसान हो? विक्टिम टाइप 5, द नॉविस। अब ये वो लोग होते हैं जो या तो टीनेजर्स होते हैं या फिर अर्ली 20s में इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज्ड होते हैं। ये लोग अक्सर मैच्योर लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें किसी ऐसे की जरूरत होती है जो उन्हें समझे, गाइड करे, कंट्रोल करे, प्यार दे, डांटे, सिखाए। एक इमोशनल पेरेंटिंग टाइप एक्सपीरियंस। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें खुद को उनके लिए एक पावरफुल, इमोशनली इंटेलिजेंट फिगर की तरह प्रोजेक्ट करना है, ना कि कोई चाइल्डिश, नीडी, ओवर एक्साइटेड इंसान बनकर। इन नॉविस विक्टिम्स के लिए सिडक्टिव लैंग्वेज बहुत गहरा असर छोड़ती है। तुम्हें बस उनके इमेच्योर एक्साइटमेंट को स्टेबल अफेक्शन में बदलना है ताकि उन्हें लगे दिस इज माई सेफ स्पेस। चम्स, अगर तुमने ये कर लिया तो वो खुद ब खुद तुम्हारी इमोशनल गुलामी में आ जाएंगे बिना एक बार। ठीक है, अब याद करो वो मूवी डियर जिंदगी, जहां शाहरुख खान एक काम, कंपोज्ड, मैच्योर साइकोलॉजिस्ट होता है और आलिया भट्ट एक कंफ्यूज्ड, इमोशनल, chaotic यंग गर्ल। क्या हुआ था? आलिया खान को लेकर इमोशनली डिपेंडेंट हो गई थी, नॉट बिकॉज ही फ्लर्टेड बट बिकॉज ही हैंडल्ड हर इमोशंस बेटर देन एनीवन एवर डिड। बस यही होता है द नॉविस विक्टिम। अब ये पांचों विक्टिम टाइप्स, लॉस्ट लिम, लॉस्ट ड्रीमर, पैम्पर्ड किड, क्रश्ड स्टार और नॉविस, सेडक्शन गेम की पहली परत हैं। ये वो लोग हैं जो खुद को मजबूत दिखाते हैं लेकिन अंदर से इतने ज्यादा खाली होते हैं कि अगर तुमने एक भी बारीकी से उन्हें टच किया तो तुम उनके लिए वो एडिक्शन बन जाओगे जिससे वो कभी निकल नहीं पाएंगे। अब सोचो, अगर ये सिर्फ लॉ 1 का पहला हिस्सा है तो जब हम 27 लॉज तक पहुंचेंगे तब तुम क्या बन चुके होगे? इस वीडियो को अभी सेव करो क्योंकि ये तुम्हारा सेडक्शन क्रॉनिकल का पहला पन्ना है। और अगर तुम चाहते हो कि ये जर्नी सिर्फ तुम्हारी न रहे बल्कि तुम्हारा पूरा ट्राइब, पूरा सर्कल, पूरा लेगेसी तुम्हारे साथ इवॉल्व करे तो इसे अपने 3 सबसे ट्रस्टेड लोगों को भेजो, क्योंकि असली सेडक्शन अकेले सीखने की चीज नहीं है। ये एक पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने का गेम है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे टाइप 6 टू टाइप 10 के बारे में, और वो टाइप्स और भी जटिल और भी सेडक्टिव होंगे। विक्टिम टाइप 11, द वॉन्डरर। अब ये वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ एक बड़े सवाल में उलझी होती है। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरे इमोशंस का मतलब क्या है? ये लोग बाहर से सोशल हो सकते हैं, एडवेंचरस लग सकते हैं, लेकिन अंदर से ये इमोशनली लॉस्ट होते हैं। और गेस करो, ये लोग किसे ढूंढते हैं? किसी ऐसे इंसान को जो उनकी केओस को मीनिंग दे सके। अब अगर तुमने उनकी उस खाली जिंदगी में एक पर्पस की झलक डाल दी, एक डायरेक्शन दे दी, तो वो तुम्हें सिर्फ लाइक नहीं करेंगे, वो तुम्हें फॉलो करने लगेंगे, बिकॉज तुम उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस का जवाब बन चुके हो। हर इंसान किसी न किसी फेज में वॉन्डरर बनता है, और अगर तुम उस टाइम पर किसी के लाइफ में एंटर हो जाते हो तो वो तुम्हें किसी भी भगवान से ऊपर रख सकता है। विक्टिम टाइप 12, द मास्क परफॉर्मर। ये लोग दिखते हैं परफेक्ट, सोशल मीडिया पर चार्मिंग, पब्लिक में कॉन्फिडेंट, हर जगह लोगों को इम्प्रेस करते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये लोग हर वक्त मास्क पहनकर जीते हैं। कभी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, कभी सोसाइटी की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, एंड स्लोली दे फॉरगेट हु दे रियली आर। अब तुम क्या करोगे? तुम उनके अंदर के उस सप्रेस्ड इंसान को अवेकन करोगे जो बस अंदर ही अंदर चिल्ला रहा है, कोई मुझे असली रूप में एक्सेप्ट करे। तुम उन्हें एक ऐसा सेफ जोन दोगे जहां वो अपने मास्क को गिरा सके, और जब वो गिर जाएगा तो वो तुमसे अलग ही नहीं पाएंगे खुद को, बिकॉज तुम वो पहले इंसान बन गए जिसके सामने वो खुद को नकाब के बिना जी सके। विक्टिम टाइप 13, द कंट्रोल्ड सोल। ये वो लोग होते हैं जो किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप या टॉक्सिक फैमिली सिस्टम से निकलकर आए होते हैं। ईयर्स तक उन्होंने इमोशनल स्लेवरी झेली होती है। डोंट से दिस, डोंट फील दैट, स्टे इन लाइन। They've been trained to suppress their true self, but अंदर कहीं एक रिबेलियस आग अब भी जल रही होती है। और अगर तुम उनकी उस सप्रेस्ड आग को इग्नाइट कर दो, उन्हें ऐसा फील कराओ कि अब वो किसी के गुलाम नहीं, तो वो तुम्हें सिर्फ चाहेंगे नहीं
तुम्हें अपना फ्रीडम समझेंगे। They'll see you as liberation, not just love. Be careful, शितांशु, क्योंकि जब कोई इंसान आजाद होता है वो या तो उड़ता है या फिर उसी के लिए जान देने को तैयार हो जाता है जिसने आजादी दी। So don't manipulate, empower. Victim type 14, the silent obsessor. अब ये एक बहुत हिडन विक्टिम टाइप है। ये लोग बाहर से नॉर्मल होते हैं, कोई भी गेस नहीं कर सकता कि ये अंदर से इंटेंस हैं, पर असल में बाई ये सीक्रेटली ऑब्सेस्ड रहते हैं किसी एक चीज या इंसान से। ये लोग देख नहीं रहे होते, ये एनालाइज कर रहे होते हैं। हर टेक्स्ट, हर कॉल, हर साइलेंस को डिकोड कर रहे होते हैं। एंड द मोमेंट कोई उन्हें थोड़ा भी अटेंशन दे देता है वो अंदर ही अंदर पागल हो जाते हैं। तुम्हारा काम है उनकी ऑब्सेशन को महसूस करना और फिर थोड़ा सा खुद को हिंट देना, फिर दूर हो जाना। तुम उन्हें कभी कंप्लीट एक्सेस नहीं दोगे, बिकॉज याद रखो, ऑब्सेशन को कभी पूरा नहीं करना चाहिए, उसे बस इग्नाइट करके छोड़ देना चाहिए। एंड they'll कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। विक्टिम टाइप 15, द इमोशनल एथियस्ट। अब ये शायद सबसे जटिल विक्टिम टाइप है। ये लोग प्यार में विश्वास नहीं करते, अफेक्शन को वीकनेस मानते हैं, इमोशन को डिस्ट्रैक्शन। इन्हें अगर कोई प्यार दे तो ये या तो रिजेक्ट कर देते हैं या उसका मजाक बनाते हैं। पर अंदर की सच्चाई क्या होती है? ये वो लोग होते हैं जो कभी बहुत टूटे थे। उन्होंने किसी एक इमोशन को इतनी इंटेंस वे में फील किया था कि अब वो खुद को उस दर्द से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब अगर तुमने भी बिना डराए, बिना प्रेशराइज किए धीरे धीरे उनकी वॉल को गिराया, तो गेस करो क्या होगा? वो उस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाएंगे, बिकॉज तुमने उनके अंदर की एक चीज को हील किया है जिसका जिक्र वो कभी खुद से भी नहीं करते थे। अब सोचो, अगर तुम किसी इंसान के अंदर की खाली जगह को भर सको, उसका मास्क गिरा सको या किसी की जिंदगी में मीनिंग वापस ला सको, तो तुम उसके लिए सिर्फ कोई अट्रैक्टिव इंसान नहीं रहोगे, तुम उसके अंदर घर कर जाओगे। दिस इज नॉट सेडक्शन एनीमोर, दिस इज स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। अब इससे आगे जहां सेडक्शन की दुनिया अपनी सबसे रॉ, अनफिल्टर्ड और डेंजरस फॉर्म में सामने आएगी। विक्टिम टाइप 21, द इटर्नल रोमांटिक। ये लोग हर चीज को मूवी बना देते हैं। टेक्स्ट भी पोएटिक चाहिए, वॉइस भी डीप इमोशनल चाहिए, जेस्चर भी सिनेमैटिक। अब अगर तुमने इन लोगों को बस थोड़ी सी फिल्मी अटेंशन दी तो वो तुम्हें ही अपना मूवी बना देंगे। और गेस करो, एक रोमांटिक जब प्यार में पड़ता है तो वो पूरी लाइफ उसी फैंटेसी में जीता है। तुम उसके लिए आदत नहीं, होल स्टोरी बन जाते हो। विक्टिम टाइप 22, द रिवेंज सीकर। ये डेंजरस टाइप है। इनके अंदर कोई पुराना जख्म होता है, किसी ने उन्हें छोड़ दिया था, चीट किया था या ह्यूमिलिएट किया था। अब ये किसी भी नए इंसान को या तो पनिशमेंट देना चाहते हैं या रिडेम्पशन की फॉर्म में पकड़ते हैं। तुम अगर ऐसे इंसान को छूते हो तो या तो वो तुम्हें यूज करेगा या तुम्हें ही ऑब्सेशन बना देगा। प्ले दिस विक्टिम ओनली इफ यू नो द आर्ट ऑफ रिवर्स कंट्रोल। विक्टिम टाइप 23, द अबैंडन्ड वन। ये वो लोग हैं जिन्हें उनकी जिंदगी के सबसे जरूरी मोमेंट्स पर छोड़ दिया गया। पेरेंट्स, पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स, किसी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब वो हर नई रिलेशनशिप को उसी डर की लेंस से देखते हैं। अब अगर तुमने उन्हें इमोशनल सेफ्टी दी और जाते जाते वैनिश कर गए तो वो तुम्हें भूल नहीं पाएंगे, बिकॉज तुमने उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी को रियलिटी में दोबारा जिंदा किया और फिर उससे भाग गए। इट हर्ट्स but it seals the seduction forever. Victim type 24, the performer burnout. ये वो लोग होते हैं जो हमेशा बेस्ट वर्जन बनते बनते थक चुके होते हैं। हर जगह परफॉर्म करते हैं, हर जगह स्माइल करते हैं, हर जगह खुद को कैरी करते हैं, बट इनसाइड दे आर टायर्ड। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उनके लिए वो स्पेस बनना है जहां वो गिर सकें, रो सकें, बिखर सकें बिना शर्मिंदगी के। एंड वंस यू बिकम दैट, they'll never let you go, बिकॉज तुम उनकी एनर्जी की आखिरी उम्मीद बन चुके हो। विक्टिम टाइप 25, द मिसफिट। हर जगह आउटकास्ट, हर ग्रुप में थोड़ा अलग, हर सिचुएशन में अनफिट। ये लोग खुद को कभी फुली बिलोंग करता हुआ महसूस नहीं करते। अब अगर तुमने उन्हें ऐसा महसूस करा दिया कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट हैं, तो वो तुम्हारे लिए पागल हो जाएंगे, क्योंकि तुम उनके
ले होम बन गए हो। विक्टिम टाइप 26, द डोमिनेटर्स स्लेव। ये वो लोग हैं जो हमेशा डोमिनेट होते आए हैं, कभी इमोशनली, कभी सेक्सुअली, कभी सोशली। अब उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें बराबरी दे सके या एक सही फ्रेम में डोमिनेंट बनकर उन्हें वैल्यू करे। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वो रेयर इंसान बनना है जो उन्हें सबमिट करवा सके, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। एंड they'll surrender not to your power but to your balance. Victim type 27, the one who thinks they can't be seduced. अब ये सबसे सेडक्टिव विक्टिम होता है जो कहता है मुझे कोई अफेक्ट नहीं करता, मुझे कोई बदल नहीं सकता। पर यही लोग होते हैं जो जब गिरते हैं तो सबसे गहराई में गिरते हैं, बिकॉज उन्होंने खुद को इतना बचा के रखा होता है कि जब कोई उनके अंदर घुसता है तो सब कुछ छोड़ बैठते हैं। अब सोचो शिटांशु, अगर तुम इन 27 टाइप्स को पहचान गए तो ये दुनिया तुम्हारे लिए एक इमोशनल मेज नहीं रहेगी। तुम इस मेज के मालिक बन जाओगे। अब तुम डिसाइड करोगे किसे पास आने देना है, किसे छूकर जलाना है और किसे छोड़ देना है अपने जले हुए जज्बातों के साथ। अब जब तुम इन 27 विक्टिम टाइप्स को पहचानना सीख चुके हो तो ये समझ लो, तुम अब लोगों को फेस वैल्यू पर नहीं देखोगे। तुम उनकी बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस और माइक्रो एक्सप्रेशंस में उनकी छुपी हुई इमोशनल कमजोरी पढ़ लोगे। सिडक्शन अब तुम्हारे लिए कोई ट्रिक नहीं, एक लेंस बन चुका है। अब तुम हर इंटरेक्शन में महसूस करोगे कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है और कौन खुद को तुम्हारे सामने धीरे धीरे खो रहा है। और एक बात याद रखो, इस लेंस को पाने की कीमत है अवेयरनेस। बिकॉज जब तुम दूसरों की साइकोलॉजी पढ़ना सीखते हो तो तुम्हें सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद करना पड़ता है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम इस अंडरस्टैंडिंग को कैजुअली कंज्यूम करो जैसे कोई और वीडियो, या फिर इसे अपनी पहचान में ढाल दो। कमेंट में सिर्फ एक लाइन छोड़ो, I see what others try to hide. Let that be your first psychological declaration. यहाँ मिलते हैं लॉ 2 में, जहाँ seduction सिर्फ डिजायर नहीं, डायरेक्शन बनता है। Stay composed, stay dangerous, and remember, the most seductive presence is one that understands without needing to speak.